ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर वाल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अहमद फराज से। अहमद बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए, ये वाल्टन रोड का इलाका है और यहाँ पर पुराना एयरपोर्ट भी था और गोपाल नगर नसीराबाद है ये। और यहाँ पर कुछ धमाकों की आवाजें आई हैं। लोगों को कहना है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। कुछ आवाजों आने के बाद लोग जो थे वो अपने घरों से बाहर निकल आए और कुछ क्लिप भी हमारे पास आए हैं, वो हम चला रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं और रेस्क्यू की फायर फाइटिंग और व्हीकल्स भी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। लोगों का ये कहना है कि यके बाद 3 धमाकों की आवाज आई। हमारी मुकामी पुलिस से भी बात हुई है, मुकामी पुलिस भी जा रही है। मुकामी पुलिस का ये कहना है कि यहाँ पर 1-2 दफा थे लेकिन वहाँ अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन वहाँ पर अभी तक हलाकत की कोई इतला नहीं है, ना ही कोई जख्मी की इतला है, लेकिन आवाजें जरूर आई हैं। कुछ महल्लेदार वहाँ पर लोग जो है वो घर से बाहर निकले और बड़ी जोरदार 3 आवाजें आई हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 धमाकों की आवाजें आई हैं। ये किस नौयत के धमाके थे, यहाँ पर क्या हुआ है, ये अभी तक जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनका ये कहना है कि आवाजें जरूर आई हैं और उसको चेक किया जा रहा है किस किस्म की आवाजें हैं। ये भी आप देख भी रहे हैं, लोग पूरी तौर पर अपने घर से बाहर निकल आए हैं। जी अहमद फराज, एक फुटेज में देखा भी जा सकता है कि काले धुएं के बादल हैं। इस मुतालिक लोगों का क्या कहना है? क्या धमाके के बाद कोई आग के शोले भी देखे गए हैं? देखिए, सरकारी दफातर है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये खारदार तारें लगी हुई हैं, अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। पुलिस भी वहाँ पे पहुंची है, मुकामी पुलिस भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ दफातर हैं। यहाँ पे पुराना एयरपोर्ट था, कुछ दफातर भी यहाँ पे हैं। किस किस्म का धमाका है और क्या हुआ है, लेकिन लोगों ने आवाजें जरूर सुनी हैं, क्योंकि ये कुछ क्लिप्स भी हम तक पहुंचे हैं जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी को आगे जाने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत ने जो फाश गलती की, उसका खमियाजा भारत को जरूर भुगतना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कौम से खिताब में कहा कि भारतीय जारहियत पर हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा कर दिया। जो तैयारे भारत का गुरूर थे वो अब राख और निशाने इबरत बन चुके। हमारे शाहीनों ने ऐसी ज़र्ब लगाई जिसका जख्म वक्त का मरहम भी नहीं भर सकेगा। कौमी असेंबली में खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को अपने रफाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फजाइये के औकाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। भारतीय जारहियत को नाकाबिल मुआफ़िक करार दे दिया। कहा, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया है, इसलिए पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है। मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। पाकिस्तान की गयूर अवाम को पाकिस्तान की फौज ये बावर कराना चाहती है कि मासूम शहरियों के नाहक खून के आखिरी कतरे तक का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। DGISPR का कहना है कि भारत के बुज़दिलाना हमले में अब तक 31 शहरी शहीद, 57 जख्मी हो चुके हैं। भारत से मासूम शहरियों के खून के हर कतरे का हिसाब लेंगे। मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाना दहशत गर्दी नहीं तो और क्या है। मसाजिद पर भारतीय जारहियत में कुरान पाक शहीद किए गए। भारत ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी शेलिंग की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को निशाना
निशाना नहीं बनाया। दुश्मन के 3 रफाल समेत 5 जंगी जहाजों को तबाह किया। भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय फौज ने कई जगहों पर सफेद परचम लहरा दिया। पाक फौज का कोई जानी नुकसान हुआ, ना पाक फजाइया का कोई जहाज गिरा। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। कहा, वो पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, दोनों से उनकी बनती है और वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में मामलात संभल जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे को जवाब दे दिया तो अब वो रुक सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कल दिन में भी कुछ शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमें भारत का हिसाब चुकाना पड़ेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में शहरियों को निशाना नहीं बनाएंगे। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अमरीका की जानिब से मजीद इक़दामात का खैर मक़दम किया जाएगा। पाकिस्तान के जामिंग आलात और इलेक्ट्रॉनिक हरबी सामान की मदद से भारत के कई मिसाइल रोके। कई भारतीय तैयारों का हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। गिराए गए तैयारों की वीडियोस भारतीय सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। हमने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और J-10C इस्तेमाल हुए। रफाल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस ने पाक फजाइया की जानिब से एक भारतीय रफाल तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। अमरीकी टीवी के मुताबिक ये बात आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एहलकार ने बताई। तारीख मई का पहला मौका है कि फ्रांसीसी साख्ता जदीद जंगी तैयारे को किसी लड़ाई में मार गिराया गया हो। भारतीय ओहदेदारों ने 3 तैयारों के गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में भारतीय सिक्योरिटी ऑफिशियल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 3 तैयारे गिरकर तबाह हुए, लेकिन इनकी वजूहात अभी वाज़ेह नहीं। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक शाहिदीन ने बताया है कि एक तैयारा भारतीय पंजाब में और एक मकबूजा कश्मीर में गिरकर तबाह हुआ। मकबूजा कश्मीर में तबाहशुदा तैयारे के फ्यूल टैंक पर तज्जिए में सामने आया कि रफाल या मिराज तैयारा था, लेकिन तैयारे के तबाहशुदा फ्यूल टैंक से ये मालूम नहीं हो सका कि ये टैंक किसी ऐसे तैयारे का था जो दुश्मन की फायरिंग से निशाना बना हो। अफवाज को मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीके से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ और एयर फोर्स के शाहीनों को भारतीय एयर फोर्स की जानिब से की जाने वाली जारहियत के मज़मूम मंसूबे को फौरन नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक फजाइया को एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। आर्मी चीफ ने इस मौके पर तीनों सर्विसेज के माबैन बेहतरीन ताउन को भी सराहा। मुलाकात के दौरान इस अज़्म को दोहराया कि किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। जो भी इसकी कोशिश करेगा इसकी कीमत अदा करेगा। आजाद कश्मीर के इलाके दावरंदी में भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास तूरी के 7 साला साहिबजादे इर्तिज़ा अब्बास तूरी की नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की शिरकत। सदर और वज़ीर आज़म की भारत की बिला इश्तियाल जारहियत की मज़म्मत। कहा, भारत का बच्चों, ख़वातीन, बुजुर्गों, मासूम शहरियों को टारगेट करना गैर जिम्मेदाराना और बुज़दिलाना अमल है। भारत की बिला इश्तियाल जारहियत
جدوجہد غیر انسانی طرز عمل کی بدترین مثال ہے۔ ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدام